सो बोलते हैं अध्यासः मिथ्या इति भावितुम युक्तम। अध्यास असंभव है, किसी भी प्रकार से इसके औचित्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अत्यंत अनुचित होने के कारण तो मिथ्या है। मिथ्या है का अभिप्राय है कि सत नहीं है, यथार्थ नहीं है, प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता, श्रुति से सिद्ध नहीं है, यथार्थ नहीं है। लेकिन तो गगन कुसुम की तरह से अप्रतीति रूप नहीं है। अप्रतीति रूपता होती तो जैसे शशशृंग को नितांत असत बोलते हैं, गगन कुसुम को नितांत असत बोलते हैं, तो वैसे ही अध्यास को भी नितांत असत बोलना चाहिए था। लेकिन अध्यास के लिए जो शब्द बनता है वो है मिथ्या। मिथ्या भवितुम युक्तम। तथापि फिर भी क्या हुआ है, देखो, इसीलिए चूँकि ये शशशृंग की तरह नहीं है, इसीलिए तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, माने अन्योन्यस्मिन् अन्यस्य अन्यस्मिन्, ये तो अन्यस्य विषयस्य अन्यस्मिन् विषयिणी, और फिर उल्टा अन्यस्य विषयिणः अन्यस्मिन् विषये विषये। तो एक ही शब्द बना दिया दोनों के लिए। दोनों ही एक दूसरे के अधिष्ठान हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे में अध्यस्त हो जाते हैं। ये है, केवल एक में ही दूसरे का अध्यास हुआ है सो नहीं, बल्कि दोनों में ही दोनों का ही अध्यास हुआ है। अर्थात इदम में अहम का अध्यास हुआ है, ये सही है, और अहम में इदम का अध्यास हुआ है। शरीर में अहमता प्रक्षिप्त हुई है और अहमता में शरीर प्रक्षिप्त हुआ है। इसको बोलते हैं अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम। अन्योन्यात्मकताम माने तद्रूपताम, माने जो विषयी है वो विषय रूपता को प्राप्त हुआ है और जो विषय है वो विषयी रूपता को प्राप्त हो गया है। ऐसी दशा है। देह को आत्मरूपता प्राप्त हो गई है और आत्मा को देह रूपता प्राप्त हो गई। अंतःकरण को आत्मरूपता प्राप्त हो गई और आत्मा को अंतःकरण रूपता, चित्त रूपता प्राप्त हो गई। इसको बोलते हैं अन्योन्यात्मकताम। केवल अहम को, केवल चेतना को ही चित्त रूपता प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि चित्त को आत्मरूपता प्राप्त हो गई है। चित्त आत्मा की तरह भासता है और आत्मा चित्त की तरह भासती है। ये ऐसा अध्यास हुआ है अध्यास। अध्यास माने तो अन्यस्य उपरि अन्यस्य अवभासः बोलते हैं। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, न केवल अन्योन्यात्मकताम है बल्कि बोलते हैं अन्य धर्माध्यास और अन्य धर्मांश्च अध्यस्य। तो चित्त के धर्मों का आरोप हुआ है आत्मा में, जैसे स्पंदन, विकार, सुखित्व, दुखित्व, तो अहमेव सुखी दुखी इत्यादि। इसी तरह से चित्त में आत्मधर्मों का आरोप हुआ है। ये चित्त में आत्मधर्म का आरोप कैसे हुआ, तो चित्त में सत्ता भासती है, चित्त में चेतना भासती है, चित्त में प्रियता भासती है, चित्त में आत्मीयता, मेरा चित्त है। देह में सत्ता भासती है, देह में भानुरूपता, जीवन भासता है, और देह में प्रियता का आरोप हुआ है। तो आत्मा के जो धर्म हैं उनका भी
विषय में आरोप हुआ है, और जो विषय के धर्म हैं वो आत्मा में आरोपित हुए हैं। विषय में परिणामशीलता है, विकार है, जड़त्व है, विनाशित्व है, क्षणिकत्व है, अनित्यत्व है, उत्पद्यमानता है, नश्यमानता है। और आत्मा में हमको लगता है कि अहम मरिष्यामि, किसका आरोप है? विषय का। जातोस्मि, मेरा जन्म हुआ है। तो ये जो उत्पद्यमानता, जायमानता का आरोप आत्मा में हुआ, म्रियमाणता का आरोप आत्मा में हुआ, विक्रियमाणता का आरोप आत्मा में हुआ, वर्धमानता का आरोप आत्मा में हुआ, ये सब के सब विषय धर्म हैं। अपक्षीयमानता का भी आरोप आत्मा में हुआ है। तो तद्धर्मांश्च, देखो पंक्ति देखना, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम, एक, और फिर कहा अन्योन्य धर्मांश्च। तो अन्यस्य धर्मणः अन्यस्मिन्, और फिर अन्यस्य धर्मणः अन्यस्मिन्। तो अन्योन्य धर्मांश्च, अध्यस्य, ये दोनों का एक दूसरे में अध्यास करके, करने वाला कौन है? अध्यास का उपादान कौन है? बोलते हैं ज्ञानम उपादानम, ज्ञानम उपादानम अध्यासस्य। अध्यास का उपादान है ज्ञानाज्ञान। तो यहाँ देते हैं शब्द अविवेकेन। अविवेक है किसका? विशेषांश का। बस ये विवेक का जो विषय है, माने अविवेक का जो विषय है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। अविवेक का विषय है विशेषांश। दृष्टांत है जैसे इदम सुक्तिका में, सुक्तिका का विवेक न होने से तो रजत का उसमें अध्यास हुआ। बस इतना है। इसी तरह से यहाँ चूंकि दोनों में दोनों का अध्यास हो रहा है, इसलिए दोनों का ही अविवेक है। माने विषय का भी अविवेक है और विषयी का भी अविवेक है। इसलिए विवेक के विषय दो बन गए। किस पर विवेक होना आवश्यक होगा? केवल विषयी का विवेक नहीं, क्योंकि अध्यास परस्पर हुआ है। इसलिए विषय का भी विवेक आवश्यक बना और विषयी का भी विवेक आवश्यक बन गया। अविवेकेन, तो बोलते हैं अध्यस्य इतरातर विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः। तो विषय धर्म और विषय धर्मी, विषयी धर्म और विषयी धर्मी, ये धर्मधर्मिणोः, मान दो चीज़ें हो रही हैं, धर्म और धर्मी। जैसे आत्मा धर्मी है और आत्मा के धर्म, ऐसी तरह से विषय धर्मी है और विषय के फिर अपने धर्म हैं। तो ये दोनों धर्मी परस्पर विविक्त हैं और दोनों धर्म भी परस्पर विविक्त हैं। विविक्त ही नहीं हैं, लिखा अत्यंत विविक्तयोः। तो जैसे कहा अस्मत् प्रत्यय गोचर है विषयी, युष्मत् प्रत्यय गोचर है विषय, अत्यंत विविक्त है। धर्मों को देखो, एक आगे बोलेंगे सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, एक अनृत है। अब ये वेदांत का है निर्णय, हम आते हैं उसके ऊपर अभी। एक विषय का धर्म क्या बोले? अनृत। विषय का धर्म सत्य। तो यह जो मिथुनी भाव हुआ वो सत्य नहीं, सत्यानृत्य। सत्य में सत्य का मिथुनी भाव नहीं हुआ है, बल्कि सत्य और झूठ का मिथुनी भाव हुआ है। तो अत्यंत विविक्त, एक अनृत है और एक सत्य है, एक विकारी है एक अविकारी है, एक निराकार है एक साकार है, एक रागत द्वेषास्पद है एक अरागत द्वेषास्पद है। इस तरह से अत्यंत धर्मधर्मिणोः अत्यंत विविक्तयोः, ये धर्मी शब्द दोनों के साथ लगेगा, विषय धर्म और विषय धर्मी। इसी तरह से विषयी धर्म और विषयी धर्मी, ये मिथ्या ज्ञान निमित्तः। अब देखो अविवेक शब्द भी लिखा और मिथ्या ज्ञान शब्द भी लिखा।
अब यहाँ मिथ्या ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान निमित्तः कहा, मिथ्या ज्ञान रूपः कह देते। जो अध्यास प्रत्यय है वैसे तो वो देखा जाए तो कैसा है? मिथ्या ज्ञान रूपः, लेकिन भाष्यकार यहाँ लिखते हैं मिथ्या ज्ञान निमित्तः। ये मिथ्या ज्ञान निमित्तः कौन है? अध्यास? बोले नहीं, अध्यास का हेतु तो बोल चुके, अविवेकेन अध्यस्य, अध्यास तो संपादित हो गया अविवेक से ही। अब क्या है? अब मिथ्या ज्ञान निमित्त किसका बन रहा है? लोक व्यवहार का। ध्यान देना, मिथ्या ज्ञान निमित्तः अयम लोक व्यवहार बना। अब हम कहाँ तक पहुँच गए? विवरण करते करते व्यवहार तक पहुँच गए। आरंभ हुए थे हम अध्यास पूर्व से। अध्यास किस में कैसे हुआ संभव नहीं है, फिर भी हुआ, अविवेक से हुआ, हो गया। अविवेकेन इतरेतर अध्यस्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन, वो तो हो गया। लेकिन अब मिथ्या ज्ञान निमित्त किसके लिए बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान निमित्तः अयम लोक व्यवहारः। यह जो लोक व्यवहार है वो पूरा का पूरा ही इसी अध्यास के निमित्त से है। मिथ्या ज्ञान किसका क्या मतलब हुआ? मिथ्या ज्ञान माने अध्यास। शब्द बोल मिथ्या ज्ञान निमित्तः का अर्थ करेंगे अध्यास निमित्तः, है ना। वो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है? मिथ्या ज्ञान का प्रत्यय क्या है? जैसे सुक्तिका में मिथ्या ज्ञान का प्रत्यय है इदम रजतम, जैसे रज्जु में मिथ्या ज्ञान का प्रत्यय है अयम सर्पः। तो यहाँ प्रकृत प्रसंग में मिथ्या ज्ञान का प्रत्यय क्या है? बोलते हैं अहम इदम मम इदम। ये अध्यास है, ये प्रत्यय है। हम लोग सुबह बोल रहे थे कि बस ये दो प्रत्यय हैं जो निवर्त्य हैं, जिनका प्रहाण करना आवश्यक है। यही अध्यास है। अहम इदम मम इदम कब से है ये? बोलते हैं नैसर्गिकः। ये नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहार। सो नैसर्गिक शब्द का अभिप्राय क्या है? नैसर्गिक शब्द का अभिप्राय है, वैसे तो अंग्रेजी में लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं फिनोमिनल, लेकिन आप यहाँ समझो संस्कृत में नैसर्गिक का अभिप्राय हुआ मिथ्या ज्ञानस्य न कोपि निमित्तः अस्ति। निर्निमित्तः क्या बना? निर्निमित्तः, अनादि रूपः। ठीक है, अविवेक का फिर से कोई निमित्त नहीं होता। विवेक का जो अभाव है वही उसका निमित्त है। विवेक का अभाव अविवेक है, ज्ञान का अभाव अज्ञान है। अब यहाँ पर हमारे संप्रदाय में भेद होता है इसी शब्द पर, मिथ्या ज्ञान निमित्तः। विवरणकार का जिस तरह का मत है वो बिल्कुल समीचीन लगता है। मिथ्या ज्ञान निमित्तः तो माने अध्यास एवं मिथ्या ज्ञान, ज्ञानम यत मिथ्या भ्रम रूप इत्यर्थः। दूसरे लोगों ने इसका विच्छेद किया, मिथ्या अज्ञान निमित्तः। क्या शब्द दिया? मिथ्या अज्ञान निमित्तः। अज्ञान को भ्रम का कारण मानते हैं, उनके अपने तर्क हैं। भ्रम में अनेक रूपता देखी जाती है। देखो उनका जो हेतु है वो समझना। भ्रम में अनेक रूपता देखी जाती है, अज्ञान में अनेक रूपता नहीं होती। जैसे रज्जु में, रज्जु का अज्ञान तो एक रूप है, लेकिन रज्जु में किसी को माला का भ्रम है, किसी को भूछिद्र का भ्रम है, किसी को सर्प का भ्रम है, किसी को जलधारा का भ्रम है। भ्रम के अनेक रूप होते हैं, फिर भी अज्ञान में अनेकता नहीं होती, अनेक रूपता नहीं होती। तो अज्ञान कारण है भ्रम का, भ्रम कार्य है, अज्ञान उसका कारण है। एक ये हेतु है। दूसरा हेतु है, प्रबल हेतु है ये। दूसरा हेतु है भ्रम के
अनुपलब्ध होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सुषुप्ति में भ्रम प्रत्यय का अभाव हो गया, अहम इदम मम इदम, इन दोनों प्रत्ययों का सुषुप्ति में लोप हो गया, तो भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। सो भ्रम प्रत्यय विक्षेप रूप है, क्योंकि प्रत्यय है, उसमें विजातीयता भी आती रहती है, नानात्व भी होता है। भ्रम प्रत्यय विक्षेप रूप है। समाहित दशा में अथवा मूर्छा दशा में यह भ्रम प्रत्यय प्राप्त नहीं होता। फिर भ्रम प्रत्यय की प्राप्ति न होने पर क्या अज्ञान की निवृत्ति मान ली जाए? वो नहीं होता। इसीलिए वेदांत में समाधि को अज्ञान का निवर्तक नहीं मानते। समाधि में विक्षेप निवर्त्यत्व है, अज्ञान निवर्त्यत्व नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा हेतु बना भ्रम को अज्ञान से अलग करने के लिए। बीज रह गया, सुषुप्ति सबीज रह गई, समाधि सबीज रह गई, ये इनका कहना है। इसलिए इनका ये कहना है, इस मत का ये कहना है भामती प्रस्थान का, कि ना मिथ्या अज्ञान, अज्ञान निमित्त अहम इदम मम इदम, ये जो प्रत्यय है इसका जो निमित्त है, हेतु है, वो कौन है? अज्ञान। और वो अज्ञान कैसा है? सत्य नहीं है। वो अज्ञान कैसा है? वो अज्ञान मिथ्या है। इसलिए शब्द बना मिथ्या अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। देखो व्याकरण की दृष्टि से ये निर्दुष्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से ये विच्छेद किया जा सकता है। मिथ्या अज्ञान निमित्तः, क्या हुआ उससे? सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः। ये विवरण प्रस्थान में ये बात स्वीकार नहीं की जाती। अब उनका हेतु देखो क्या है, जानना चाहिए। अब उनका हेतु ये है कि जो व्यवहार नैसर्गिक है उसको हेतु की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आरंभ होती है उसके कारण की आवश्यकता होती है। यहाँ जो नैसर्गिक शब्द है वो किसका विशेषण है? लोक व्यवहार का। और वो प्रत्यय है उसका अहम इदम मम इदम। लोक व्यवहार क्या है? चलना फिरना नहीं, लोक व्यवहार यही है, अहम इदम मम इदम अयम लोक व्यवहार। लोक परलोक जन्म जन्मांतर सब व्यवहारों का मूल प्रत्यय यही है। इसलिए यहाँ व्यवहार शब्दवाच्य प्रत्यय है। अहम इदम मम इदम अयम लोक व्यवहार, यही लोक व्यवहार है। और वो कैसा है? बोले नैसर्गिक, नैसर्गिक है। नैसर्गिक होने के कारण, अब देखो उनका हेतु, नैसर्गिक होने के कारण उसको किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है। जिसका आरंभ होता है यस, उसको निमित्त की अपेक्षा होती है, लेकिन जिसका आरंभ नहीं है उसको निमित्त की अपेक्षा नहीं है। तो नैसर्गिकत्वात् न निमित्तम अपेक्षते। क्या बनेगा? अयम भ्रमः यस्मात् नैसर्गिकः तस्मात् न निमित्तम अपेक्षते। अच्छा, अब ये तो देखो दोनों का अपना हेतु है और पक्का है। फिर क्या बोलते हैं कि ये जो आप कह रहे थे कि विक्षेप की निवृत्ति से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन अज्ञान शेष रहता है। असल में वहाँ भ्रम की निवृत्ति नहीं है, भ्रम की अनुपलब्धि है। जब आप ये कह रहे हो कि विक्षेप में भ्रम नहीं, समाधि में विक्षेप का, तो आप ये कहो कि समाधि में विक्षेप की अनुपलब्धि है। समाधि में विक्षेप वृत्ति भ्रम प्रत्यय का लोप है, भ्रम प्रत्यय की अनुपलब्धि है, लेकिन भ्रम प्रत्यय का अभाव हो गया, ये तो नहीं है। भ्रम प्रत्यय की निवृत्ति हो गई समाधि से। सच में तो समाधि से भ्रम प्रत्यय की भी निवृत्ति नहीं होती। ये आप कह रहे हो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती।
हम कहते हैं भ्रम प्रत्यय की ही निवृत्ति नहीं होती, नहीं, भ्रम प्रत्यय की भी निवृत्ति नहीं होती है, केवल भ्रम प्रत्यय की अनुपलब्धि होती है। प्रत्यय लोप हो गया लेकिन प्रत्यय की निवृत्ति हो गई, सो नहीं। किसी को रज्जु में सर्प भ्रम हो गया है, अब वो कहे मैं तो नहीं देखता, नहीं देखने से अनुपलब्धि हो जाएगी लेकिन भ्रम नहीं जाएगा, बुद्धि में बना है कि ये तो है। तो भ्रम को पेट में ले करके बुद्धि निरुद्ध हुई और फिर से जब वो स्फुरित होगी तो उसी भ्रम को उगल देगी। बुद्धि का स्वभाव देखा जाता है, सोते समय जिस चिंता को लेके वो पेट में सोती है, हाँ, उठते ही देखो उसके पेट से वही निकलता है, सबसे पहले बुद्धि के पेट से वही निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चिंता की शयन काल में उपलब्धि नहीं हो रही थी तब भी चिंता उसी में थी, इसीलिए उसको सबीजा बोलते हैं। निर्बीजा इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ भी खत्म वहाँ पर नहीं हुआ है, निवृत्त कुछ नहीं हुआ। तो बोले फिर बोले भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है, भ्रम की निवृत्ति समाधि से नहीं होती। तो भ्रम का जीवन क्या है? देखो भगवान भाष्यकार ने ये जगह लिखा, विचारा भाव जीवन। क्या सुंदर शब्द लिखा है। ये जीवन इसका क्या है? बोले विचार का अभाव। विचारा भाव जीवन, जिस अधिष्ठान के में भ्रम हुआ है उस अधिष्ठान के ज्ञान का अभाव है। वह ज्ञान हुआ, अधिष्ठान का जब ज्ञान होता है तो ज्ञान और भ्रम निवृत्ति दोनों समकाल में हो जाती है। बस सो भ्रम जो है, भ्रमा, ये प्रमा निवर्त्य है, अवस्था निवर्त्य नहीं है ये बना। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते क्या कि अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती और भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। भ्रम नहीं रहने पर भी अज्ञान बना रहता है। सच बात यह है कि ऐसी कोई दशा नहीं है कि जब भ्रम नहीं है, यहाँ तक कि समाधि भी, वहाँ भ्रम बीज भाव में अनुपलब्ध है लेकिन निवृत्त हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये व्यतिरेक जो आप दिखा रहे हो ना कि भ्रम नहीं रहा लेकिन अज्ञान बना है, ऐसा व्यतिरेक है नहीं। माने भ्रम के बिना भी अज्ञान है, ऐसा जो आप दिखाना चाहते हो वो सही नहीं है। बन गया? अच्छा, अब तीसरी बात, जब ये कहा जाता है कि भ्रम अनेक रूप है, वो रज्जु सर्प के दृष्टांत में ठीक है, लेकिन यहाँ दृष्टांत में प्रत्यय दो ही हैं और वो एक रूप ही है। क्या? अहम इदम मम इदम। यहाँ जो भ्रम का जो असली रूप है इसमें कोई अनेक रूपता नहीं है। अब वह जो इदम है वो बाद में चल के शरीर बन जाता है, पशु का, मनुष्य का, देवता का, इसको आप अनेक रूप बोल सकते हो, लेकिन इदंता उसमें सामान्य है। कर्मवशात किसी को देव शरीर मिल गया तो देवो हम ऐसा बोलेगा, मनुष्यो हम ऐसा बोलेगा, पशु हम ऐसा बोल सकता है। तो हमको लगेगा कि ये भ्रम जो है अनेक रूप है, लेकिन अनेक रूप नहीं है। पशु, मनुष्य, देव की जगह पर आप इदम रखो तो एक ही शब्द बनेगा, इदम अहम, इदम अहम, इदम अहम। बस इसी तरह से आपकी ममता बदलती जाएगी लेकिन मम नहीं बदलेगा। ये ममता का जो आस्पद है वो बदल रहा है। पहले ये मेरा घर था अब दूसरा है, ये हो सकता है, ये संभव है। पहले ये मेरी कलम थी अब दूसरी हो गई। लेकिन हाँ, जो सबसे सामान्य रूप है, जो निरंतर बना हुआ है वो है मम इदम। इदम को ही मम बोलोगे आप। ये तो देखो, अब इसमें जो पूर्व पक्ष थोड़े से आए थे उसकी निवृत्ति कर दी गई। शब्द यही है, नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहारः, यस्मात् लोक व्यवहारः नैसर्गिकः तस्मात् अन्य निमित्तम न अपेक्षते, मिथ्या ज्ञानम एवं मूल कारणम। अच्छा, भाष्यकार किधर जाते हैं? भाष्यकार और हमारे सच्चिदानंदेंद्र स्वामी जी प्रबल पक्षधर हैं इसके, हाँ, कि अज्ञान भाव रूप नहीं है। ये थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए रुचिकर विषय है और बहुत जरूरी है। ये अज्ञान अभाव रूप है, ज्ञानस्य अभावम एव अज्ञानम, न ज्ञानम इति अज्ञानम।
नए तत्पुरुष। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, बल्कि अज्ञान नए तत्पुरुष समास है। न ज्ञानम इति अज्ञानम, बस। जैसे कहा विचारा भाव जीवनः, विचारस्य अभावः एव अस्य भ्रमस्य जीवनः। ये तो बोल सकते हो आप, लेकिन दूसरा बड़ा काफ़ी बड़े हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग हैं जो सम और अदर भावाभाव रूप मानते हैं अज्ञान को, इसलिए मिथ्या अज्ञान। भाव रूप तो पक्का नहीं बोल सकते, आपने वेदांत सार में पढ़ा होगा भाव रूप, फिर से देख लेना जाके किताब, वो उस परंपरा का ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट ही है अज्ञान भावरूप। लेकिन आप वहाँ भी जब कभी पढ़ो या पढ़ाओ किसी को तो सावधान रहना कि भाव रूप का अर्थ भाव रूप मत कर देना। भाव रूप का मतलब भावा भावरूप। भाव रूप एक बार आप कह दोगे तो भाव का कभी फिर अभाव, हाँ तो फिर तो हो गया, ना भावो विद्यते सी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ जो शब्द का विच्छेद करते हैं वो लोग, वो समीचीन है। क्या है? मिथ्या अज्ञान निमित्त। अज्ञान को भाव न कह करके मिथ्या कहा। लेकिन ये मानते हैं लोग कि भ्रम जो है, भ्रम के पीछे जो कारण है वो अज्ञान नाम की एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। पंचदशीकार का भी ये मत है, नाम नहीं लेना चाहता था, बड़े बड़े आनंद गिरि जी महाराज का यही मत है। अब पंचदशीकार देखो कैसे बोलते हैं, शक्ति द्वयम ही मायायाः विक्षेप आवृत्ति रूपकम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत आवृणोति अपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। तो अपराशक्ति मायायाः मने अज्ञानस्य। सीधा बोलो अब क्या मतलब है? तो माया या क्या अज्ञान की दो शक्तियां बोल दी, विक्षेप शक्ति, माया आवरण शक्ति। तो वहाँ प्रतिपादन यही होगा कि पहले आवरण होगा फिर विक्षेप होगा। पहले हम सर्प को नहीं जानेंगे, रज्जु को नहीं जानेंगे, फिर उस पर सर्प का भ्रम होगा। अंग्रेजी में जैसे गुरुदेव बोलते थे, नॉन अप्रिहेंशन देन मिस अप्रिहेंशन। तो मिस अप्रिहेंशन अध्यास है, हैं? जो विक्षेप है वो अध्यास है, उसका कारण है आवरण। विवरण प्रस्थान में नहीं ना। क्यों नहीं? अरे कारण की क्या जरूरत है? जो चीज़ अनादि है फिर उसका भी एक और कारण कैसे होगा? आपको आता है पकड़ में? या तो उसको आदि मानो, बोले प्रकृति अनादि है और उसका कारण ये है, बोलोगे आप? प्रकृति का कारण क्यों नहीं खोजते? क्योंकि वो अनादि है। यही तो जगत का कारण क्यों खोजते हो? क्योंकि ये प्रकृति की तरह अनादि, प्रकृति का परिणाम होता है तो व्यक्त जगत होता है। तो एक समय विशेष में ये व्यक्त है, एक समय विशेष में अव्यक्त है। कादाचित कत्व होने के कारण ही उसमें कारण की खोज की जाती है। तो स्पष्टम? तो आप समझ सकते हो कि मेरा झुकाव किधर है। विचारा भाव जीवना, सीधा मास मसला ये, नथिंग डूइंग। ऐसे तो महाराज भ्रम प्रत्यय की निवृत्ति हो जाने के बाद भी अगर अज्ञान शेष रहा, निवृत्ति बोल रहा हूँ, लोप नहीं, यदि अज्ञान शेष रहा तो उस अज्ञान को निवृत्त करने वाला ही नहीं कोई बचेगा। आप समझते हो? क्योंकि प्रमाण प्रमेय व्यापार विक्षेप काल में है कि समाधि में है? विक्षेप में ना। बोलो, विक्षेप काल में किसकी निवृत्ति करोगे आप? प्रमा से किसकी निवृत्ति करोगे? भ्रमा की कि अज्ञान की? मुझे तो निवर्त्य निवर्तक भाव किसके किसके बीच में है? प्रमा निवर्तक है, भ्रमा निवर्त्य है, दोनों की लड़ाई होती है। अन्यथा प्रमा की अज्ञान से कब लड़ाई हुई बताओ मुझे? कभी मुकाबला होता है? हो ही नहीं सकता। ब्रह्मास्मि का मुकाबला जीवोस्मि के साथ होता है, ठीक है ना? इसलिए इवन मुक्ति के लिए सिद्धांत तो शुद्धता, सिद्धांत की शुद्धता तो जो है सो है। मैं कह रहा हूँ इवन मुक्ति साधन के लिए भी जो साधन सामग्री हमारे पास उपलब्ध है वो है प्रमा। उस प्रमा का विरोध किससे है? केवल भ्रमा से। वो प्रमा क्या करती है? जो ज्ञान का अभाव था उस अभाव को वो मिटा देती है। तो ज्ञान के उपस्थिति में फिर भ्रम की निवृत्ति हो गई। जैसे ही ये ज्ञान हुआ, इयम सुक्तिका, बस सो रजत जो भ्रम प्रत्यय था वो निवृत्त हो गया। अब विचार करके देखो,
इयम सुक्तिका, ये तो प्रमा है, यथार्थानुभव, ठीक है ना। इयम सुक्तिका, ये किसकी निवृत्ति करेगी? इदम रजतम की या इदम रजतम क्या ज्ञान की? इदम रजतम की। ज्ञान तो है ये इयम सुक्तिका, जिसका अभाव था पहले। ब्रह्म काल में इस ज्ञान का अभाव था। जब ये ज्ञान आया इयम सुक्तिका, तो इसने किसको निवृत्त किया? इदम रजतम। हमको यही अनुभव होता है कि किसकी निवृत्ति हो गई? बोले अभी पूर्व क्षण में मैं समझ रहा था कि ये चांदी है, उस भ्रम की निवृत्ति हो गई। यही हम बोलते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति हो गई। ये अज्ञान की किधर निवृत्ति होती? उससे तो मिलन ही नहीं हुआ आज तक। या तो भ्रमा है और या तो फिर प्रमा है। इसलिए भाई जीवोस्मि की निवृत्ति होती है। बोले नहीं, जीवोस्मि की निवृत्ति से काम नहीं चलेगा। हाँ तो फिर ढूंढो किसकी निवृत्ति करनी है फिर हमको, हैं? अहम ब्रह्मास्मि, यह जो यथार्थानुभव है, प्रमा का लक्षण क्या? यथार्थानुभव। अहम ब्रह्मास्मि, यह जो यथार्थानुभव है वो जीवोस्मि का ही निवर्तन करता है और किसी चीज का निवृत्ति तो होती नहीं। भिद्यते छिद्यन्ते सर्व संशया, लिंग शरीर भंग होता है नारायण। इसलिए इदमेव समीचीनम भासते, क्या? मिथ्या ज्ञान निमित्तः लोक व्यवहार, अहम इदम मम इदम, ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है, अध्यास का स्वरूप है नारायण। अच्छा जी, अब ये अध्यास कैसे हुआ, क्या क्या हुआ इसमें? अब बोलते हैं हम पढ़ चुके, धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनी कृत्य। ये हमने कहा सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहमिदम मम। अब थोड़ा आपको फ्रेश होना पड़ेगा, थकना नहीं पड़ेगा, बल्कि ज़रा रिवर्स गाड़ी लगाइए और थोड़ा बहुत जो तमोगुण दोपहर तक आया था, इकट्ठा हुआ था, उसको झटक डालिए। और नहीं झटका गया तो फिर मैं झटक दूंगा, वो तो हाँ बिल्कुल पक्का है। एक बार देखा कस के, है ना, बस तब से गया है। कोई लोगों को आया था, मैंने देखा भी, मैंने ऐसे देखा, थोड़ी देर देखता रहा, बस। ये बड़ा सरल उपाय है। सावधानम सावधानेन श्रद्धया शनैः श्रूयताम स्नेहेन। हाँ किम श्रूयताम? बोले यह जो अध्यास है, देखो वेदांत की थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको देखना पड़ेगा। वेदांत में दो तरह का अध्यास होता है, इसमें गलती नहीं आनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना। एक है स्वरूपाध्यास, दूसरा है संसर्गाध्यास। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, लिख लेना इसको निर्वाण, जल्दी से लगती नहीं बातें ये। स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास दो तरह का मुख्य रूप से अध्यास। तो चलो हम पहले दृष्टांत से इसको समझते हैं। रज्जु में सर्प भासता है, भ्रम हो गया, तो वह जो प्रतीयमान सर्प है, कौन सा सर्प? प्रतीयमान। प्रतीयमान जो सर्प है वो स्वरूप से ही असत है, उसका न बाद में, न पहले, न वर्तमान में भाव है। आदावंते च नास्ति वर्तमाने भी। तो प्रतीयमान सर्प त्रिकाल में अभावात्मक है, ठीक? किसी भी काल में भाव रूप वो नहीं है, लेकिन असत नहीं है। असत माने अप्रतीति नहीं है ना, शशसिंह श्रृंग की तरह असत नहीं है, खरगोश के सिंह की तरह नहीं है। तो प्रतीयमान होने पर भी असत है, ऐसा बोलना पड़े। अविद्यमानत्वे सति प्रतीयमानत्वम मिथ्यात्वम अनिर्वचनीयत्वम। ये तो सर्प का स्टेटस, सर्प की जो स्थिति है वो समझें। तो चूंकि सर्प त्रिकाल में नहीं है, इसलिए वह स्वरूप से ही अध्यस्त है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ, इसका अर्थ है, हमारा कहने का अर्थ है कि प्रतीयमान सर्प असत है, स्वरूप से ही असत है। इसको बोलते हैं स्वरूपाध्यास। ये फिर इस असत सर्प से, अब असत शब्द हम जानबूझ के बोलते हैं, अब अगर आप समझ गए हों तो अब हम मिथ्या सर्प बोलेंगे, ठीक है? लेकिन मिथ्या सर्प का अर्थ समझना त्रिकाल में नहीं, हाँ
तीनों कालों में अभाव रूप है। तो हम बोलते हैं मिथ्या सर्प। तो यह जो मिथ्या सर्प है उसका इदम रज्जु, तो रज्जु में जो इदम है ना, इदम, उस इधर देखें, इदम रज्जु, इदम के साथ उस असत सर्प का संसर्ग हुआ है। किसका? असत सर्प का। इसको बोलते हैं संसर्गाध्यास। तो पहले तो एक चीज नहीं थी, पहले वो दिखने लगी तो वो स्वरूपाध्यास हुआ, और नहीं हो करके दिखने वाली चीज एक सही चीज के साथ जुड़ गई। इदम जो है वो व्यावहारिक दशा में यथार्थ है। इदम रज्जु यानी इयम रज्जु, तो उसमें जो इदंता है वो यथार्थ है। उस यथार्थ इदंता के साथ वो प्रतीयमान सर्प आके जुड़ा, तो बोध क्या हुआ? इदम से अयम बना, पुल्लिंग बन गया, अयम सर्पः। तो जो अयम सर्पः शब्द बन रहा है वो संसर्गाध्यास के कारण बन रहा। केवल सर्प बोलेंगे सर्पः तो ये है स्वरूपाध्यास, लेकिन जब आप बोलोगे अयम सर्पः तो ये संसर्गाध्यास है ना। ये मेरे ख्याल से साफ हो गया होगा। इसको आपस में दोहरा लेना आप लोग, गलतियां होती रहती हैं। मैंने बताने पर भी, दोबारा पूछने पर बहुत बार ऐसा हुआ, इसका स्वरूप समझ में नहीं आता जल्दी। स्वरूपाध्यास और फिर संसर्गाध्यास, इसको आप एक तरफ रख लो। अब दूसरे भी अध्यास देख लो। धर्माध्यास और धर्मी का धर्मी में अध्यास। ठीक है, धर्मी का धर्मी में अध्यास, ये क्या हुआ? अब इसी दृष्टांत में लो, इयम रज्जु अथवा इयम सुक्तिका। चलो आज सुक्तिका पे चलते हैं। इयम सुक्तिका, तो सुक्तिका नाम का एक धर्मी है। कैसा धर्मी है? अनेक धर्मों का आश्रय है, इसलिए उसको कहा गया धर्मी। क्या धर्म है उसके? बोले उसका एक आकार है, उसमें चमक है, उसमें सफ़ेदी है, सीप। तो सीप अनेक धर्मों का आश्रय होने से धर्मी कहा जाता है, तब उसका नाम पड़ता है इयम सुक्तिका। अब वहाँ पर भ्रम क्या हुआ? इदम रजतम न, रजत नाम का एक धर्मी है, वो धर्मी है, धर्म नहीं है। सुक्तिका भी धर्मी है और रजत भी धर्मी है। तो रजत नाम का जो धर्मी है उसके अपने धर्म है, वो भी श्वेत रंग का है, वो उसमें भी चमक है, उसमें भी आकार है। लो, लेकिन वो धर्म और सुक्तिका के धर्मों में परस्पर विरोध है, भेद है, विविक्त हैं दोनों, लेकिन सादृश्य है कदाचित। यहाँ पर इस दृष्टांत में सादृश्य है। तो अब क्या हुआ कि जो सुक्तिका धर्मी है उसका लोप हो गया, इदम का लोप नहीं हो रहा है, इदम सामान्य है। सुक्तिका धर्मी का लोप हो करके रजत धर्मी का की प्रतीति हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? अन्य धर्मी में, हाँ, अन्य धर्मी का अवभास हो गया। धर्म का नहीं बोल रहा हूँ, धर्मी का बोल। तो ये एक अध्यास है, ध्यान रखना, वो दो अध्यास अलग रखना, उसको मिलाना नहीं, बिल्कुल कतई नहीं मिलाना आप। सो धर्मी का धर्मी में अध्यास, ये वाक्य निर्दुष्ट नहीं है, सदोष है। वाक्य कैसे बनेगा? अन्य धर्मी का अन्य धर्मी में आरोप, ये कहो। ऐसे सुक्तिका धर्मी में, हाँ, रजत धर्मी का आरोप। इसमें एक धर्मी का लोप हो जाएगा, दूसरे धर्मी की प्रतीति हो, इसको बोलते हैं धर्मीध्यास, धर्मी अध्यास। अच्छा, अब दूसरा है धर्माध्यास, इसलिए शब्द आ रहा है धर्मांश। च बार बार बोलते हैं, एक ही नहीं है, वो दो हैं, चकार लगाते हैं। धर्माध्यास क्या हुआ? धर्माध्यास ये हुआ कि धर्मी का धर्मी में लोप नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरे के धर्म में दूसरे के धर्म का आरोप हो रहा है। जैसे स्फटिक शिवलिंग में क्या धर्म है? रंगहीनता, ये उसका धर्म है। उस धर्म में आरोप किसका हुआ? पुष्प धर्म का। ये देखो, अब यहाँ धर्मी का धर्मी में आरोप नहीं है, शिवलिंग अलग भासता है, पुष्प अलग भासता है, दोनों धर्मी अपनी अपनी जगह पर भास रहे हैं, इनका परस्पर आरोप नहीं हुआ ये, लेकिन आरोप हुआ किसका? धर्म का धर्म में, हाँ, धर्मी में नहीं, धर्म का धर्म में। लालिमा धर्म का आरोप हो गया, पुष्प की लालिमा धर्म का आरोप हो गया रंगहीन स्फटिक शिवलिंग में। अब ये एक तरफा भी हो सकता है, द्वितरफा भी हो सकता है। अब शिवलिंग में जो दृष्टांत है वो एक तरफा है, शिवलिंग के रंग का आरोप पुष्प में नहीं हुआ, लेकिन पुष्प रंग का, पुष्प धर्म का आरोप उधर हो गया।
जब आप दृश्य विवेक में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अन्योन्य धर्माध्यास ये पढ़ा था आपने। चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानम धीस्तुद्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी छायाहंकारयोः ऐक्यम तप्तायः पिंडवन मतम। तो अन्योन्य धर्माध्यास का जो दृष्टांत है क्लासिकल, वो है तप्त पिंड, तप्त लौह पिंड। अब वहाँ जो अग्नि धर्म है वो लौह पिंड में भासित होता है, लालिमा, प्रकाश, उष्णता। और जो लौह धर्म है आकार, भारीपना, वो अग्नि धर्म करके मालूम होता है। तो बोलिए आग का गोला है, लो आग और गोला देखो, तो गोलाई का आरोप अग्नि में हो रहा है और अग्नि के धर्मों का आरोप लोहे में हो रहा है। तो इसको बोलते हैं धर्माध्यास। धर्माध्यास में भी मैंने जैसे कहा दो तरफा भी होता है, एक तरफा भी होता है। तो जब आप धर्माध्यास केवल शब्द बोलोगे तो वो पूरी बात नहीं होगी, अन्योन्य धर्माध्यास बोलोगे तब तो पूरी बात होगी। ये तब दोनों में धर्माध्यास हुआ। जैसे देह और अहम में धर्माध्यास अन्योन्य धर्माध्यास हुआ है, क्योंकि प्रियता देह में आत्मा से आई है और देह की आकारता मनुष्यत्वादि आत्मा में गया है। ठीक हो गया। तो धर्मीध्यास और धर्माध्यास। अब जरा पंक्ति देखो, तब इस प्रकाश में थोड़ा और खुल जाएगा। ऐसे बोलते हैं इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयणी चिदात्मके। मिला, पीछे जाना पड़ेगा। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयणी चिदात्मके मिला। युष्मत् प्रत्यय गोचरश्च विषयस्य, यह है धर्मी अध्यास। और फिर क्या बोलते हैं, तद धर्माणाम च, ये क्या हुआ, धर्माध्यास। ये अब बन गया विषयस्य और तद धर्माणाम च, ये बना। इस पर मनन करना चाहिए बैठ के कि धर्मी अध्यास कैसे हो गया, धर्माध्यास कैसे हुआ, अपने में जांचना चाहिए, टटोलना चाहिए। तद धर्माणाम च, आगे देखो, तद विपर्ययेण विषयिणः, हाँ, तद धर्माणाम च। ये तो ये दोनों तरह के अध्यास हुए हैं, धर्मी अध्यास और धर्माध्यास, और वो भी अन्योन्य हुआ है, एक तरफा नहीं हुआ है। ये है, पंक्तियाँ तो छोटी हैं बट महाराज बट बहुत आनंददायक हैं, बहुत मज़ा है। जब आदमी को नहाना आता हो, तैरना आता हो, तो छिछले पानी में उसको कतई मज़ा नहीं आता ना, उसको तो ऐसे ही गहन गंभीर जल चाहिए। ओ बिहार करे आनंद। तद्धर्माणाम च, अच्छा, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। धर्म धर्मिणो हो, ये शब्द जो आया ना, अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो हो। ऊपर देखो, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च, बार बार च आता है। तो भाष्यकार का ये कहना है कि यहाँ अस्मत् युष्मत् प्रत्यय गोचर वस्तु अर्थात विषय विषयी में न केवल धर्मी अध्यास हुआ है बल्कि धर्माध्यास भी हुआ है। न केवल धर्माध्यास हुआ है बल्कि धर्मीध्यास भी हुआ है। ये उनका कहना। अच्छा, बोले तो ये अध्यास हुआ, हालांकि ये स्वभाव दोनों का विरुद्ध है और इसलिए इतरेतर भावानुपपत्ति ही, ये इतरेतर तो भाव को प्राप्त होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी ये हुआ। कैसे हुआ, तो बोले मिथुनी कृत्य, मिथः दोनों में दोनों के रूप चले गए। नारायण, तो ये मिथुन किसके किसके बीच में हुआ, बोले अब ये शब्द आया लेकर के, एक हैवी वेट शब्द है, समझने के लिए इतना कठिन नहीं है, बट पाचन के लिए, उसको जीने के लिए क्या बोलते हैं, सत्यानृते मिथुनी कृत्याः। ये मिथुन किसके बीच में हुआ, एक सत्य है एक झूठ है। वाह, अध्यास देखो सभी ने स्वीकार किया, न्याय ने, वैशेषिक ने, सांख्य ने, योग ने, मीमांसा ने, जैन ने, बौद्ध ने। अध्यास ऐसा कोई हो नहीं सकता जो स्वीकार न कर सके। चार्वाक क्यों नहीं करेगा, अध्यास करना ही पड़ेगा। सज्जन को अगर किसी ने दुर्जन समझ लिया तो ये भी एक अध्यास है। सज्जने दुर्जनस्य आरोपः, हो गया। महाराज जी तो कभी विनोद में ऐसे बोल जाते थे, तो बोले दूर से कोई गैरिक वस्त्र
लगा महात्मा को कि कोई महात्मा आ रहा है, थोड़ा नज़दीक आया तो पता चला माता जी थी, लाल साड़ी पहने हुई थी। तो उनको तो बोले थे पहले अध्यास हो गया था मेरा अधिष्ठान ज्ञान से। हाँ, अयम महात्मा, इस भ्रम प्रत्यय की निवृत्ति हो गई। देखो उन्होंने ऐसे कह दिया। और भी कुछ कुछ कहा था, अब हम नहीं बोलते हैं। वो ब्रिगेडियर साहब एंजॉय करते थे, पढ़ के मुझे सुनाते कभी। अध्यास तो बिल्कुल लोक प्रसिद्ध है, इसको कोई मना कर दे ऐसी किसी में मजाल हिम्मत नहीं है। हाँ, लेकिन अब मिथुनी भाव किस में हुआ। चलो ऊपर से चलते हैं। सांख्यों ने कहा प्रकृति पुरुष में हुआ है, धर्माध्यास हुआ, प्रकृति का परिणामी स्वभाव पुरुष में चला गया और पुरुष की नित्यता, पुरुष की चेतनता है प्रकृति में आई। ये कैसा है? बोले ये सत्य और सत्य में मिथुनी भाव है। प्रकृति भी सत्य, पुरुष भी सत्य। देख रहे हो इस शब्द की महिमा। सत्य में सत्य का जब मिथुन भाव होता है तो वहाँ जो अध्यास है वो केवल संसर्गाध्यास है। अब याद रखना, स्वरूपाध्यास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि स्वरूपा, इसलिए मैंने बोला ये शब्द आप सीख लो, बाद में इसका प्रयोग होगा। स्वरूपाध्यास उसको कहते हैं जो प्रतीयमान वस्तु तीनों कालों में असत होती है। तो प्रकृति वहाँ असत नहीं है, बना प्रकृति सत है, इसलिए वहाँ स्वरूपाध्यास तो है ही नहीं। फिर वहाँ क्या है? संसर्गाध्यास है। पुरुष में प्रकृति धर्म का संसर्ग हो गया और प्रकृति में पुरुष धर्म का संसर्ग हो गया। इसलिए मुक्ति क्या है? हाँ देखना बारीकी, मुक्ति क्या है? बोले संसर्गाध्यास की निवृत्ति, अर्थात प्रकृति पुरुष का अलगाव। दरअसल आपको समझ में, देखो कितना साफ सिद्धांत निकल के आता है। उनको कोई अद्वैत ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यास केवल संसर्गाध्यास है तो उसकी निवृत्ति से मुक्ति है। तो मिथुनी कृत्य वहाँ पे कैसा है? बोले वहाँ पर सत्य नहीं, सत्य मिथुनी कृत्य। अहमिदम, अगर सांख्य वाले लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देह सत्य है क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है, चित्त सत्य है, प्रकृति का हिस्सा है। आप केवल चित्त से दृष्टा को अलग करो, दोनों के धर्मों को अलग करो, बस ये तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अन्यथा सारूप्यम इतरत्र, अन्यथा सारूप्यम इतरत्र। ये तो जो सारूप्य है वो अध्यास है। किसका? अन्यस्मिन अन्यस्य, पुरुषे चित्तस्य, चित्ते पुरुषस्य, लेकिन हैं दोनों सत्य। भाष्यकार कहते हैं बात मत करो, यहाँ मिथुन भाव किस में हुआ? सत्य अनृते न तो सत्य सत्ये। नारायण नारायण नारायण। क्षणिक विज्ञानवादियों ने क्या कहा? असत्य मिथुनी कृत्य। लो देखा, सत्यानृते नहीं, सत्य सत्य नहीं। इसी शब्द पर झूम जाती है बात। सिद्धांत निकल आते हैं एक से एक। उन्होंने कहा चलो हम सत्यासत्य नहीं करते हैं, हम क्षणिके कर लो। क्षणिके क्षणिकस्य, क्षणिके मिथुनी कृत्य, क्षणिक प्रत्यय मिथुनी कृत्य। चलो ऐसे कर लो। ये विज्ञानवादी मत है। शून्यवादी का मत ऐसा होगा, असत्य असत्य, ऐसा करना पड़ेगा। शून्यवादी माध्यमिक जो असत्य का असत्य से, माने जिस चीज से मिथुन हो रहा है वो भी असत्य है, जिस चीज का मिथुन हो रहा है वो भी असत्य, दोनों असत्य। विषय भी असत्य है, विषय भी असत्य है। विज्ञानवादी कहेगा क्षणिक है तो वो कहेंगे असत्य है। विषयी असत्य, विषय असत्य। वाह, एक ने कहा सत्य सत्य, एक ने कहा क्षणिके, तीसरे ने कहा असत्य असत्य मिथुनी कृत्य। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग, ये पांचों दर्शन सत्य सत्य। अध्यास नहीं है ऐसा कोई बोलता नहीं, अभी हम दिखाएंगे। लेकिन कैसा? सत्य सत्य, सत्य में सत्य का अध्यास हुआ है। आप तो केवल इसको थोड़ा अलग कर लो बस। क्या मतलब है? स्वरूपाध्यास सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, पांचों दर्शनों ने स्वरूपाध्यास नहीं माना। स्वरूपाध्यास वेदांत ने माना, द्वैत वेदांत। फिर बौद्धों ने माना, उन्होंने माना
स्वरूपाध्यास माना, संसर्गाध्यास भी माना, लेकिन सत्यानृत्य नहीं करके अनृत अनृत्य कर दिया। जो संसर्ग हो रहा है प्रतीयमान का, वो जिसके साथ संसर्ग हो रहा है वो भी अनृत है। अयम सर्प में सर्प तो अनृत है ही है, हाँ, अयम भी अनृत है। ये दुर्दशा है। तो स्वरूपाध्यास देखो मानने वाले कौन कौन हुए? अद्वैत वेदांत, बौद्ध, बौद्ध में विज्ञानवादी और माध्यमिक दोनों। नारायण नारायण। सो इन दोनों को अलग रखना आप, स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास, ठीक। और ये अलग विषय है धर्मीय अध्यास और धर्माध्यास। अब मैं इसको थोड़ा समेटता हूँ। स्वरूपाध्यास को ही हम लोग अर्थाध्यास बोलते हैं। अर्थाध्यास, अर्थाध्यास का मतलब किसी प्रतीयमान वस्तु में अर्थ बुद्धि करना, ठीक है वो त्रिकाल में असत, लेकिन उसमें अर्थ भाव कर देना, अर्थ बुद्धि कर देना। अर्थ से ही पदार्थ बनता है। हाँ, सो प्रपंच में जो सत्ताध्यास है वो क्या है? अर्थाध्यास। अच्छा, छोटा दृष्टांत लें तो रज्जु सर्प में जो प्रतीयमान सर्प है उसमें है का भाव कर देना, अर्थ का भाव रखना, अर्थ की बुद्धि रखना, ये क्या है? अर्थाध्यास। तो जो स्वरूपाध्यास है उसी का एक दूसरा नाम है अर्थाध्यास। अर्थाध्यास हमारे अनुभव का अनुवाद है अयम अर्थः, अयम सर्प माने अयम सर्प रूपः अर्थः। और जो स्वरूपाध्यास शब्द है वो क्या कहता है कि तुम जिसको अर्थ समझते हो वो स्वरूप से ही असत है, अध्यास रूप है ये। तो ये दोनों का प्रकाश अलग है, यानी दोनों अलग अलग आयाम को प्रकाशित करते हैं। तो स्वरूपाध्यास का नाम पड़ा अर्थाध्यास। अच्छा, फिर उस रजत का ज्ञान हुआ। किस रजत का है? हाँ भाई, जो रजत असत है, अब उसका ज्ञान हुआ ना हमको, चाहे उसको आप भ्रम बोलो, लेकिन ज्ञान तो हुआ। इदम रजतम, ये प्रत्यय बना। तो ये तो जब ज्ञान होगा तब कहेंगे कि ये भ्रम था। तो भ्रम काल में क्या बोलोगे उसको? भ्रम काल में भ्रम में ज्ञान बुद्धि होती है। फिर बोलो, फिर से बोलो, समझते हुए लिखना, जो भी लिखना हो पहले समझो, कायदे से लिख भी लेना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। बहुत मेहनत करोगे तब ये शब्द धीरे धीरे आएंगे। हमारे आचार्यों ने इसको कस के कठिन बना के लिखा है, इतना ज़बरदस्त कठिन बना के लिखा है महाराज, तबीयत हरी और भरी और टेढ़ी और मेढ़ी दोनों हो जाती है, मैंने चारों हो जाती है। परसों हमने 2 क्लास छोड़ी, पाठ करता रहा। मैंने कहा अभी जो है क्लास में नहीं जाता हूँ, अभी और पढ़ लेता हूँ। कितनी बार पढ़ाया होगा इसको, फिर भी ज़रूरत पड़ती है निरंतर। पान का पत्ता जैसे फेरते रहना पड़ता है, अनभ्यास है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, ये गोस्वामी जी का आदेश है। खूब सोचा हुआ शास्त्र हो तो भी फिर से उस पर नज़र दौड़ानी चाहिए। ये हमारे अल्प संतोषी लोग शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। एनीवे, तो हम बोल रहे थे भ्रम काल में भ्रम में ज्ञान बुद्धि होती है। हमको लगता है कोई कह दे कि तुम भ्रमित हो, और क्या बात करते हो, मुझे साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ चांदी है। ये तो आप अपने प्रत्यय को ज्ञान कहते हो कि भ्रम कहते हो? ज्ञान कहते हो। वो ज्ञान बुद्धि किस में है? भ्रम प्रत्यय में है। इसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास। पहला था अर्थाध्यास, अब बोला मैंने ज्ञानाध्यास, मैंने ज्ञान बुद्धि का आरोप कर रखा है भ्रम में। ठीक हो गया। और तीसरा है फिर संसर्गाध्यास। संसर्गाध्यास जो मैंने पहले बोला था कि जो स्वरूप से ही असत है उस प्रतीति का वास्तविक इदम के साथ संसर्ग करना, माने धर्माध्यास कर देना, अयम के साथ सर्प को जोड़ देना। यह भी एक प्रत्यय है। जोड़ने वाला भी कौन है? प्रत्यय है। वो कोई रज्जू में कुछ जुड़ता उड़ता नहीं है ही नहीं कुछ। ये जुड़ना और टूटना कहाँ हो रहा है? इधर बुद्धि में। तो ये रहा संसर्गाध्यास। तो 3 तरह के ये अध्यास हैं, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास, संसर्गाध्यास। और 2 अलग रखना, धर्मीय अध्यास और धर्माध्यास, वो अलग चीज़ है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप तो अच्छी तरह से घोंट के पहले सीखिए इसी को, तीनों को, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास, संसर्ग।
कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। ये वही संग है महाराज, संसर्गाध्यास। आया पकड़ में? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। संगः, संग नहीं है, क्या है? संसर्गाध्यास है। कोयम संगः नाम। भाष्यकार क्या प्रश्न उठाते हैं? ये संयोग क्या है, संग क्या है, जरा बताओ। क्या सुंदर भाष्य वहाँ। संग संभव है कि नहीं है? किस पर आघात कर रहे हैं? संसर्गाध्यास बताना चाहते हैं। संग वंग कुछ नहीं है, हो सकता नहीं। असंगे चिदात्मनि कस्य संगः भविष्यति। वहाँ संसर्गाध्यास है। अब वेदांत और सांख्य में अंतर देखा। वेदांत कहेगा जो गुण आप बता रहे हो, जिसका संग पुरुष के साथ हो रहा है, वो गुण पहले अर्थाध्यास है। क्या? वो जो त्रिगुण है वो क्या है? वो स्वरूपाध्यास है, असत होते हुए भास रहा है। फिर असत गुण का पुरुष के साथ संसर्गाध्यास है, और यह गुण है, यह ज्ञानाध्यास है। नारायण, तीनों अध्यास एक दूसरे पर चढ़े बैठे हैं। पहले अर्थाध्यास हुआ है कि आपने गुण को गुण माना हुआ है, फिर गुण का ज्ञान है कि मुझे मालूम है कि ये त्रिगुण है। वाह, ये ज्ञानाध्यास। और फिर इन गुणों का, असत गुणों का पुरुष के साथ संसर्ग, ये संसर्गाध्यास है। वेदांत ये बोलेगा, और तीनों अध्यास की निवृत्ति होगी। सांख्य क्या कहेगा? गुण तो हैं, सच है, और उनका ज्ञान हो रहा है, ये भी सच है। अगर कुछ गलती है तो केवल संग की है, तो केवल संसर्गाध्यास की निवृत्ति से मोक्ष होता है। गुण के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बस। तो ये अध्यास प्रकरण थोड़ा सा आप दोहरा लीजिएगा। तब आएगा सत्यानृते मिथुनी कृत्य। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।